नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की विस्तृत कथा और श्रद्धा और भक्ति भाव से सुना रही हूँ। यह कथा विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि की 7वीं तिथि को सुननी और सुनाई जाती है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और अज्ञान का अंधकार दूर होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि में अधर्म का प्रभाव बढ़ गया था। शुंभ और अशुंभ नामक दो असुरों ने घोर तपस्या कर अपार शक्ति प्राप्त की। वरदान के बल पर वे देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर बैठे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता अपने स्थान से हट गए। तीनों लोकों में असुरों का आतंक फैल गया। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, धर्म का पालन करना कठिन हो गया था। तब देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति का स्मरण किया। उनके तेज से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, वह थी माँ दुर्गा। उन्होंने असुरों के अत्याचार का अंत करने का संकल्प लिया। देवी ने पहले चंडी रूप धारण किया और असुर सेना का संहार आरंभ किया। असंख्य राक्षस उसके शस्त्रों से मारे गए। तब शुम्भ ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति रक्तबीज को युद्ध में भेजा। रक्तबीज को वरदान था कि उसकी प्रत्येक रक्त की बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। तब देवी ने उस पर वार किया तो उसकी रक्तधारा से हजारों नए असुर उत्पन्न हो गए। स्थिति गंभीर हो गई। तब देवी ने अपने भीतर से एक अत्यंत उग्र और भयंकर स्वरूप प्रकट किया। वह थी माँ कालरात्रि। उनका रंग घोर अंधकार के समान काला था। केस बिखरे हुए थे, नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित थे। वे गधे पर सवार थे। उनके 4 हाथों में वज्र खड़ग थे तथा 2 हाथों में अभय और वर मुद्रा में थे। उनके श्वास में ज्वालाएं निकल रही थी। माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने अपने तेज से आकाश और पृथ्वी को कपा दिया। जब भी रक्तबीज का रक्त गिरता, वे उसे धरती पर गिरने से पहले ही अपने तेज से समाप्त कर देती। अतः रक्तबीज का वध हुआ। इसके बाद शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध के लिए आए। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में माँ कालरात्रि के प्रचंड वार से दोनों असुर मारे गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और देवी की स्तुति की। तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। माँ कालरात्रि को शुभकर्णी भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। उनका भयंकर रूप वास्तव में अज्ञान और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। अब एक और कथा सुनेंगे। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। वह धनवान था, परंतु अत्यंत भयभीत स्वभाव का था। उसे हर समय अनिष्ट की आशंका रहती थी। एक वर्ष गांव में महामारी फैल गई। व्यापारी और उसका परिवार भी भय से ग्रस्त हो गए। गांव में आए एक संत ने कहा, नवरात्रि की 7वीं को माँ कालरात्रि का व्रत रखो तथा कथा सुनो, भय दूर होगा। व्यापारी ने परिवार सहित व्रत रखा। उन्होंने घर में दीप जलाया, माता की प्रतिमा स्थापित की और ओम देवी कालरात्रि मंत्र का जाप किया। उसी संध्या को कथा सुनी और कुछ ही दिनों में महामारी का प्रभाव कम होने लगा। व्यापारी के मन से भय दूर हो गया। उसने समझा कि शक्ति बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आस्था और साहस में है। इस कथा का संदेश है कि माँ कालरात्रि भय का नाश करती हैं। वे हमें सिखाती है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, विश्वास की ज्योति से उसे हटाया जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से 7वीं का दिन सहस्त्र चक्र से जुड़ा माना जाता है। इस दिन साधना करने से मन शुद्ध होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। व्रत विधि इस तरह से है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, गुड़ या नारियल का भोग लगाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें, मंत्र जाप करें, ओम देवी कालरात्रे नमः। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कालरात्रि की व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन से भय, रोग और संकट दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और मन में साहस का संचार होता है। माँ कालरात्रि हमें यह शिक्षा देती है कि अंधकार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। उनके स्मरण से मन में आत्मविश्वास जागृत होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है।
माँ कालरात्रि सभी भक्तों की रक्षा करे, उनके जीवन से अज्ञान और भय का नाश करे और उन्हें शक्ति, साहस और शांति प्रदान करे। यह थी हमारी आज की माँ कालरात्रि माता की कथा। इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम देवी कालरात्रि नमः लिख के जरूर जाइए।